नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ से बीएड प्रवेश परीक्षा, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे गए हैं, या कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए हैं। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम के लेवल के हैं, तो इम्पॉर्टेंट क्लास रहेगी आपके लिए। सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। एंड क्लास के अंत में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। डेली आपकी क्लासेस होती हैं स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए, तो आप लोग डेली सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा के सभी छात्र गृह कार्य करने में रुचि ले सकें, इसके लिए गृह कार्य कैसा होना चाहिए। ऑप्शन दिए गए, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। ये क्वेश्चन सीटेट की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए, छात्रों की योग्यता के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी, पुस्तक के बाहर से हो। ऑप्शन नंबर सी, एक ही स्तर का हो। या ऑप्शन नंबर डी, केवल पुस्तक के भीतर का हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, एक ही कक्षा के सभी छात्रों की जो योग्यता है वो समान तो होती नहीं है, इसलिए प्रत्येक छात्र को उसकी योग्यता अनुसार गृह कार्य देना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है, शिक्षा को परिभाषित कैसे किया जाता है। आपको बताना है शिक्षा को परिभाषित कैसे किया जाता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहले ध्यान से चारों ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। गुड। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। ऑप्शन नंबर बी है, पुस्तकों से ज्ञान प्राप्ति के रूप में। ऑप्शन नंबर सी है, विद्यालयी शिक्षा के पर्यायवाची शब्द के रूप में। या ऑप्शन नंबर डी है, जीवन की तैयारी के रूप में। देखिए, आपसे अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप लोग पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में शिक्षा को परिभाषित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। ये भी क्वेश्चन सीटेट की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विद्यालय में आयोजन किया जाना चाहिए क्योंकि इससे ऑप्शन नंबर ए है, छात्रों को मनोरंजन का अवसर मिलता है। ऑप्शन नंबर बी है, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। ऑप्शन नंबर सी है, शिक्षक कुछ दिन तक आराम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, छात्रों को पुरस्कार पाने का अवसर मिलता है। अब बताइएगा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विद्यालय में आयोजन क्यों किया जाना चाहिए। चलिए जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन से छात्रों में छिपी प्रतिभा का पता चलता है और उन्हें अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त भी होता है। इससे क्या होता है दोस्तों, छात्रों के व्यक्तित्व का विकास भी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है। आपको बताना है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के अनुभवों और आवाज़ों को प्रमुखता देना। ऑप्शन नंबर बी है, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। या ऑप्शन नंबर डी है, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। अब बताइएगा, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बच्चों के अनुभवों और आवाज़ों को प्रमुखता देना। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र बालकों की शिक्षण प्रक्रिया का अध्ययन करता है। इसमें बच्चों के अनुभव द्वारा सीखने की प्रक्रिया बेहतर होती है। बच्चे दोस्तों स्वयं ज्ञान इसमें प्राप्त कर सकते हैं
इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होती है? आपको बताना है जो समावेशी शिक्षा होती है इसमें शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस को आप लोग ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, शिक्षक का सामाजिक आर्थिक स्तर। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता शिक्षक का सामाजिक आर्थिक स्तर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को किस प्रकार की भूमिका होनी चाहिए या दिखानी चाहिए? बताइएगा दोस्तों, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस को आप लोग ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। यह क्वेश्चन सीटेट की परीक्षा में 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अग्रोन्मुखी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। माता पिता को बच्चों के विकास में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए और दोस्तों साथ में ही नई नई चीज़ों को सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, अग्रोन्मुखी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा वांछनीय है? आपको बताना है जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे होते हैं इनके लिए किस प्रकार की शिक्षा अधिक आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए शाब्दिक, ऑप्शन नंबर बी चित्रीय, ऑप्शन नंबर सी शाब्दिक तथा चित्रीय, या ऑप्शन नंबर डी वास्तविक जीवन के अनुभव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शाब्दिक तथा चित्रीय। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए शाब्दिक तथा चित्रीय शिक्षा अधिक वांछनीय है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है, छात्र के किस व्यवहार को अधिक गंभीर समझना चाहिए? ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए कक्षा में शिक्षण काल में बातें करता है, ऑप्शन नंबर बी बहुधा अन्य लोगों के या अन्य छात्रों को धक्का देता है, ऑप्शन नंबर सी है कक्षा में बहुत प्रश्न करता है, या ऑप्शन नंबर डी है अलग अलग से रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अलग अलग से रहता है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, यदि कोई छात्र कक्षा में अलग अलग से रहता है तो उसके इस व्यवहार को गंभीर रूप से लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है दोस्तों कि छात्र किसी मानसिक तनाव से गुजर रहा हो, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है बच्चों के सामाजिक विकास पर किसका विशेष महत्व है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और बताइएगा बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, खेल का। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए, मान लो ये दोस्तों कोई खेल मैदान है, इसमें सभी बच्चे खेल रहे हैं, तो ये सभी बच्चे एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, इसीलिए बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? आपको बताना है किस अवस्था में जो मित्रता है ये सबसे घनिष्ठ होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिएगा। ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, किशोर अवस्था में। यह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, किशोर अवस्था में जो मित्रता होती है ये बहुत घनिष्ठ होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वैसे जो मित्रता है ये बाल्यावस्था में भी होती है, लेकिन ये किशोर अवस्था जितनी घनिष्ठ नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को यह क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो आप लोग क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए
ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली आपकी क्लासेस होती हैं स्पेशल आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग डेली सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, और हाँ, अपना स्कोर ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।